साधो बीच में वृक्ष समाया, साधो बीच में वृक्ष समाया। दोस्तों, आज के सत्संग का शीर्षक है बीज। जिस भजन को मैं लेकर जा रही हूँ सत्संग करने, शीर्षक है बीज। साधो बीज में वृक्ष समाया। हे सज्जनों, बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है। उस बीज को समझ ले। यहाँ कई बार बीज का उपयोग हुआ है और इसमें अर्थ अलग अलग संदर्भ में है। बीज में वृक्ष समाया, फिर तो क्या कंचन क्या काया। बीज में वृक्ष समाया, फिर तो क्या कंचन क्या काया। साधो बीज में वृक्ष समाया। इस पंक्ति में बीज का अर्थ है तेरे अंदर जो जीव स्वरूप परमात्मा बैठे हैं, आत्मरूप परमात्मा बैठे हैं। वो विराट का ही अंश है और एक आध्यात्मिक समझ के द्वारा, और वो समझ कब आएगी? ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा गहराई में उतरकर अगर तुझे पता चल गया उस आत्म तत्व का, तो फिर तेरे लिए कंचन का आकर्षण नहीं रहेगा, न तो काया का, न तो चमड़ी का, न तो सौंदर्य का आकर्षण रहेगा। क्योंकि तुझे पता चल जाएगा कि पूरी सृष्टि का सौंदर्य जो अर्पण करता है, पूरी सृष्टि का सौंदर्य को जो बनाता है, जो उसका तात है, वह सूक्ष्म रूप से मेरे भीतर बैठा है। तो साधो बीज में वृक्ष समाया। दूसरी पंक्ति है, बीज से बीज बना और बिगड़ा बीज की है सब माया। यहाँ पुरुष के द्वारा स्त्री को बीज मिलता है और नारी का बीज उससे मिलकर जो सृष्टि आगे बढ़ती है, इसकी बात है। बीज से बीज बना और बिगड़ा, बीज की है सब माया। बीज से बीज बनता है संयोग से, नर नारी के दैहिक समागम से। तो बीज से बीज बना। अगर बीज अच्छा है तो बीज अच्छा होता है, मतलब बीज अच्छा है तो आगे का बीज जो है, दूसरा जनरेशन, वो भी अच्छा होगा। और बिगड़ा, बना और बिगड़ा, बीज की है सब माया। बीज से बीज बना, बीज से अच्छा बीज भी बनता है और बिगड़ा हुआ भी होता है। बाप में कोई कमी है, मतलब उसके रक्त में कोई कमी है, उसके विचार में कमजोरियां है, गलत जिंदगी है, क्या बताऊं कि मर्यादित शब्दों से सब मैं कह रही हूं कि बीज से बीज बना और बिगड़ा। बिगड़ता भी बीज से है और बीज बनता भी बीज से है। अगर बिगड़ा है तो बीज की है सब माया। तो ये बीज, मतलब ये है कि बीज की है सब माया है। तो अवेयर इस बात का रहना है कि बीज ऐसा हो कि बिगड़े नहीं, आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ियां बिगड़े नहीं। कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन आज का बीज दिन ब दिन बिगड़ रहा है। आगे की स्थिति क्या होगी इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, लेकिन वर्तमान में आपको मैं कितना सच कह पाती हूँ और आप कितना समझ सकते हो, झांक सकते हो, सहन कर सकते हो और परिवर्तित हो सकते हो, ये मुझे कहना है। अच्छा नहीं लगता लोगों को झांकना। हाँ, कीर्तन करते रहो, नाचते रहो, नचाते रहो, जोक्स करते रहो, बातें करते रहो, चमत्कार की बातें करते रहो, आशीर्वाद देते रहो। रेडीमेड होलसेल थोक बंद कहाँ से लंगरों के पास आ जाते हैं इतने आशीर्वाद, मेरी समझ में नहीं आता है। खैर, आज बीज दिन ब दिन बिगड़ रहा है। वो केवल मेरे लिए नहीं, पूरी मनुष्यता के लिए एक चिंतन का विषय है और चिंता का भी। दोस्तों, बीज अगर बिगड़ा
तो बिगड़ा बीज दूसरे को बिगड़ा देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, और हालात दिन ब दिन बदतर बनती जाएगी। खैर, समझ गए होंगे इतने में आप। बीज से बीज बना और बिगड़ा, बीज की है सब माया, जो माया है सब बीज की है। बीज बदल के भस्म भया तो वाह, बढ़िया बात है। मेरे वचन की पंक्ति को मैं दाद दे रही हूँ, क्योंकि 20 साल 15 साल पहले लिखे हुए वचन, इतना लिटरेचर होता है कि कभी मैं हाथ भी नहीं लगा पाती हूँ, और अचानक खोलकर कभी बोलने बैठते, सत्संग पे बैठते तो खुद को प्रसन्नता आ जाती है हृदय में से। बीज बदल के भस्म भया तो जीव अभेद समाया। करे क्या? एक से दूसरे को मिल रहा है, दूसरे को तीसरे को मिल रहा है। ये एड्स जैसा रोग है, रक्त में मिल रहा है, तो इसका कोई रास्ता? एक रास्ता है। ध्यान की 201 विधियां मैंने दी है। उन विधियों में एक जगह पर मैंने कहा है दोस्तों कि आप रक्त के संस्कार को भी बदल सकते हैं। खून में मिला है जो आपको, उसे कैसे बदले? आपको प्रश्न होगा। ध्यान में ये ताकत है। आप भस्मीभूत करते हैं, वो भस्मीभूत कर सकते हैं। जो चीज आपको गलत मिली है उस पर आप जीत पा सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर साधना करते 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 बदल जाएगा। शरीर वही रहेगा, रक्त बहेगा वही, लेकिन बीज बदल के भस्म भया। बीज के संस्कार भस्मीभूत हो जाएंगे। काफी लोगों ने ऐसा किया है। अब मैं ये सब गिनाने बैठूंगी तो इतिहास में जाना पड़ेगा। अभी मुझे चिंतन और सत्संग, मतलब इस भजन को लेकर इसके इर्द गिर्द ही चलना है, इसलिए आगे नहीं जा रही हूँ, कथाएं अभी नहीं सुना रही हूँ। बीज से बीज बना और बिगड़ा, बीज की है सब माया। ध्यान से सुनना। बीज से बीज बना और बिगड़ा, बीज की है सब माया। बीज बदल के भस्म भया तो जीव अभेद समाया। अगर कोई विरले ने, कोई महापुरुष ने, कोई तपस्वी ने, किसी साधक ने अपने बीज के संस्कार को बदल दिए, भस्मीभूत कर दिए बीज को, बीज बदल के भस्म भया तो जीव अभेद समाया। पुनर्जन्म मिट जाएगा, जीव अभेद में समा जाएगा। तेरे और उसके बीच में अद्वैत स्थापित हो जाएगा। फिर तुम दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, उसका स्वरूप बन जाएगा। बात कठिन है थोड़ी, साधना प्रधान बात है, आराधना प्रधान बात है, उपासना प्रधान बात है। कड़ी उपासना चाहिए इसके लिए। और इस बात को लेकर आप कहीं और भटकोगे कि इस माता जी ने तो ऐसा कहा है, तो क्या तो वो कुछ और जवाब देंगे, तीसरा और देंगे, उलझा देंगे आपको। मैं कहती हूँ अगर ये भजन आपको छू जाए तो चुपचाप साधना में लग जाइए, आत्म परीक्षण और आत्म निरीक्षण में लग जाइए। बीज बदल कर भस्म हो जाएगा। जीव अभेद समाया और जीव अभेद में समा जाएगा। जहाँ कोई भेद नहीं है, दूजा नहीं है कोई, उसमें समा जाएगा। निज को बीज भुला तो साधक फेरा फिर से खाया। निज का बीज भुला तो जो साधक, तूने अगर तेरे बीच में क्या कमियां है ये समझा नहीं, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और बेफाम जिंदगी जीता रहा, तो साधक फेरा फिर से खाया। 84 लाख योनि का फेरा फिर से तेरा शुरू हो जाएगा। इतनी लंबी यात्रा करने से इस जीवन में ही थोड़ी यात्रा कर ले, अंतर्मुखी बनकर बदल जाएगी। अंदर के रक्त के संस्कार तेरे बदल जाएंगे। तुझमें एक क्षमता है, परमात्मा ने हमको महान क्षमताएं देकर पृथ्वी पर भेजे हैं, परंतु हम सजग नहीं होते।
हमको तो बस ये नाचना गाना कीर्तन बजाना, ये तो जोक सुनना, ये इस उसमें ही सब टाइम पास में आनंद आता है। आपको मनोरंजन चाहिए। सॉरी, सबको सबके लिए आक्षेप नहीं कर रहे हूँ, कुछ साधक सिंसियर भी होंगे, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन के द्वारा 2-4 घंटा वो भूल जाते घर का दुख, लेकिन है तो मनोरंजन ही। संसार में भी मन को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं आपाधापी, और सत्संग में कथा में जाकर बैठते तो वहां भी उसका मन खुश रहे, बस वही उसका ध्येय होता है। जरा सी अध्यात्म की बात छेड़ दी तो लोग अपसेट होने लगते हैं कि ये तो डिफिकल्ट बात आ गई है, तो कैसे हो सकता है, डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, साहसी बंदा ही इस मार्ग पर चल सकता है, साहसी व्यक्ति का काम है। भगवान महावीर ने कहा है कि एक और विश्व विजयी खड़ा हो और दूसरी ओर आत्म विजयी खड़ा हो, तो विश्व विजयी और आत्म विजयी, एक और दुनिया को जीतने वाला खड़ा हो और एक और आत्मा को जीतने वाला खड़ा हो, तो दोनों में आत्म विजयी महान है, आत्म विजयी बड़ा है। तो ये आत्म विजय की बात है। कठिन है कि विश्व विजय से भी कठिन, और सरल इसलिए है कि या तो अहंकार को झुकाकर समर्पित हो जाओ या शून्य हो जाओ, तो साधना का भार नहीं लगेगा। जितना संभव हो इतना मौन रहो, जितना संभव हो दूर रखो आप अपने आप को फालतू बातों से, गॉसिपिंग से दूर रखो। आपके कानों में गलत बातें जाए, आपकी आंखों में गलत दृश्य जाए, आपके हाथ पैर गलत रास्ते पे जाए, ये नहीं होना चाहिए। निज के बीज भुला तो, निज का बीज भुला तो साधक फेरा फिर से खाया। अगर तू भूल गया और तूने इसी जीवन में आयास प्रयास नहीं किया जो जागने का, बदलने का, तो 84 लाख का फेरा फिर से खाए। वो लंबी यात्रा करनी है कि इस जिंदगी की यात्रा करनी है, छोटी सी है, बड़ी प्यारी है, लेकिन महंगी है। ये आपको तय करना है कि क्या करना है। जो लोग कह रहे देखी जाएगी बात की बाद में, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मैं तो कह रही हूं, साधक आत्माओं के लिए बोल रही हूं। निज के बल को जो बिसरा तो, निज के बल को जो बिसरा तो सत्य लगते है छाया। तू तेरी ताकत को अगर बिसर गया, तेरी शक्ति को अगर तू बिसर गया, ईश्वर ने तुझे महान क्षमता लेकर पृथ्वी पर भेजा है, तू कुछ कर सकता है, तू स्वयं को रूपांतरित कर सकता है। इस बात को जो भूल गया तो सत्य तुझे छाया लगेगा, सत्य भी तुझे असत्य लगेगा। तो सत्य असत्य लग रहा है और असत्य सत्य लग रहा है, ऐसी माया में जो जीव फंसा है, उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि साधु बीज में वृक्ष समाया, साधु बीज में वृक्ष समाया। मोहिनी बीज बीज का मारक, मोहिनी बीज बीज का मारक, बीज तेरा उद्धारक। जो गलत बीज अगर है आ गया है, तो तुम साधना के द्वारा उस गलत बीज को खत्म कर देगा, तो तू मारक बन गया उसका, और तेरे बीज इतने शुद्ध हो जाएंगे कि बात अगली पीढ़ियां हमको आध्यात्मिक मिलेगी, तेजस्वी मिलेगी, निडर मिलेगी, आज्ञांकित मिलेगी, सरल मिलेगी, प्रेमपूर्ण मिलेगी। तो मोहिनी बीज बीज का मारक और बीज तेरा उद्धारक। अच्छा बीज अगर तूने अगली जनरेशन को दिया तो ये तेरे लिए उद्धारक है, बीज तेरा उद्धारक। पूरे समाज कल्याण की ये बात है। अध्यात्म कोई समाज से दूर नहीं है, अध्यात्म कोई आकाश में उड़ने वाली बात को पकड़कर हम कहें ये नहीं है, समाज से जुड़ी हुई ये बात है। क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल शरीर नहीं है, मन आत्मा शरीर ये सबका जोड़ है, मनोदेहात्म। मैंने क्रिया शब्द दिया है, साइकोसेमेटिक कहते हैं लोग, मनोदेहिक
साइकोसेमेटिक मतलब मनोदेहिक, और मैंने एक नया शब्द दिया है कि मनोदेहात्मिक अथवा मनोदेहात्म, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों का जोड़ है ये जीवन। तो मोहिनी बीज, बीज का मारक, बीज तेरा उद्धारक। तो अध्यात्म को हम समाज से अलग करके नहीं समझ सकते। बाकी तो जरूरत ही क्या है इंसान के लिए, गधों के लिए थोड़ा है। गधे को ये सब कहने से नहीं समझेगा वो, क्योंकि परमात्मा ने उसको, गधे को गधे जितनी ही क्षमता दी है, घोड़े को उसकी क्षमता दी है, गाय को अलग क्षमता दी है, मनुष्य को अलग क्षमता दी है। उत्तरकांड में श्री राम बोलते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मुहि उपजाए, मैं सब मुझे प्रिय है और मैंने ही सबको उपजाया है, प्रकट किया है, पैदा किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। लेकिन सब में प्यारा कौन है मुझे? 33 कोटि देवताओं की बात लेकर मनुष्य तक की 84 लाख योनि की बात करें तो उसमें मुझे सबसे प्यारा कौन है? बोले मनुज मोहि भाए, मुझे मनुष्य प्रिय है। फिर कहते हैं कि 3 मह द्विज, मनुष्य में कौन प्रिय है? बोले मनुष्य में द्विज प्रिय है। द्विज का अर्थ जनोई डाल ली और ब्राह्मण कह दिया, इतने से पूरा नहीं होता। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरा शरीर भी ब्राह्मण का है, मैं ब्राह्मणों को वंदन करती हूँ। लेकिन बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारा धर्म है, हमको ही बोलना पड़ेगा, हमको ही जगाना पड़ेगा समाज को। केवल जनों से कुछ नहीं होगा दोस्तों, यज्ञोपवीत धारण कर लेने से कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ द्विज, द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, पुनर्जन्म। यज्ञोपवीत के बाद जिसका ज्ञान में प्रवेश हो गया, यज्ञोपवीत ये संस्कार हो गए, धूमधाम हुआ, चकाचक लड्डू खा लिए, बात खत्म हो गई ना। वहां से तो बात शुरू होती है हकीकत में, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। अब तेरा कर्तव्य है कि तेरी जितनी भी कमियां हैं तो दूर कर, तेरा पुनर्जन्म इसी जन्म में हो जाए तो द्विज बन जा। और जब द्विज बन जाएगा, तेरा दूसरा जन्म हो जाएगा ज्ञान के द्वारा, तो तेरा बीज भी बदल जाएगा और आगे की पीढ़ियों को इतना अच्छा बीज मिलेगा कि समाज में वाकई में राम राज्य का दर्शन कर पाओगे। बाकी राम राज की बातें करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो मोहिनी बीज, बीज का मारक, बीज तेरा उद्धारक। मनुष्यता का उद्धार करना है तो बीज को तो सुधारना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, गलत बीजों को खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए विज्ञान के पास भी कोई उपाय नहीं है, केवल हमारे दर्शन के पास है। मतलब जो हमारे पास जो फिलोसॉफी शब्द तो छोटा पड़ रहा है, परंतु आत्मदर्शन, दर्शन का अर्थ ये तत्वपूर्ण बातों को समझने की क्षमता जिसके पास आ गई उसे मैं दार्शनिक कहूंगी। फिर से बोलती हूँ, तत्वपूर्ण बात को समझने की क्षमता जिसके पास आ गई, जिसने तत्व को समझ लिया, वो है दार्शनिक। तो हमारे पास जो षड दर्शन है भारत के पास, न्याय है, मीमांसा है, सांख्य है, योग है, श्रौत है, तो सारे दर्शन एक ही बात को करते हैं और ये है अध्यात्म। उसका सार बता रही हूं मैं, उसका सार है अध्यात्म। तो ये मनुष्य के लिए है, औरों के लिए नहीं है। परमात्मा राम कहते हैं कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, मनुष्य मुझे बहुत अच्छा लगता है और मनुष्य में द्विज मुझे अच्छा लगता है, जिसने एक ही जन्म में दूसरा जन्म ले लिया, समझ के द्वारा, होश के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जो एनलाइटन बन गया। मोहिनी बीज, बीज का मार्ग, बीज तेरा उद्धारक। बीज में कछु बनावट है तो सावधान, अंतिम पंक्ति, बीज में कछु बनावट है तो सड़े बीज बहु जाया। बीज में कछु बनावट है तो समझ लो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। रेड लाइट एरिया में कथा करनी पड़े साधु संतों को, क्या बीज बदल जाएगा इससे? अच्छा, काम बहुत अच्छा है, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ग्रीन लाइट में भी कहीं रेड लाइट मिली हुई हो तो उसका क्या करेंगे?
इसलिए मैं अध्यात्म की बात करती हूँ कि मोहिनी बीज बीज का मारक, बीज तेरा उद्धारक। बीज में कछु बनावट है तो सड़े बीज बहु जाया। तेरे बीज में कछु बनावट है, कहीं गड़बड़ है, तेरे शील में कहीं गड़बड़ है। कहा था ना कल परसों मैंने, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर 7 सिंस ऑफ सोसाइटी में से एक पाप कहा है। मोहिनी बीज बीज का मारक, बीज तेरा उद्धारक। बीज में कछु बनावट है तो सड़े बीज बहु जाया। तेरे बीज में बनावट होगी ना भाइयों, सावधान होकर सुने, माताओं इससे भी सावधान होकर सुने। बीज में कछु बनावट है तो सड़े बीज बहु जाया। आप कभी कभी बच्चों को मारते हो, डांटते हो, कहते हो कैसा पैदा हो गया है। अरे आपसे ही पैदा हुआ है। आप ही अंदर झांको, आप ही भीतर देखो कि कैसी मनोदशा में, कैसी शारीरिक अवस्था में, कैसे विचारों से आपने बच्चे को पैदा किया है, किया हो गया है। आपको समझना है। साधु बीज में वृक्ष समाया, साधु बीज में वृक्ष समाया। बहुत चिंतन करने योग्य भजन है। ध्यान देना, चिंतन करना, अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। धन्यवाद, नमस्कार।